जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि तुम बहुत दूर से चलकर आए और बहुत से नए लोग भी लाए हैं। ये आपको नामदान दिया बात है। नामदान है अमूल्य। ये रुपए पैसे सोना चांदी से नहीं खरीदा जा सकता। हीरे जवाहरात इसके सामने कुछ नहीं है। सिर्फ इससे कुछ पाया जा सकता है और इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें सिर्फ शाकाहारी रहना पड़ेगा। अनाज, सब्जी, दूध, दही, मक्खन 100 बार खाओ। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का पी सकते हो। अगर नहीं पीते हो तो मत पियो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि पागल हो जाए, तुम गड्ढे में गिर जाओ, मर जाओ। तुम ऐसा नशा करो कि माँ बहन की पहचान भूल जाओ, बड़े छोटों की तहजीब भूल जाओ। इस नशे के लिए महात्माओं ने, फकीरों ने किसी को इजाजत दी। ये आज नई प्रथा को प्रचलित नहीं किया जा रहा। ये पुराने समय से संत महात्माओं ने इस पर रोक लगाया, प्रतिबंध लगाया। बाकी अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, 100 बार पहनो, दिन भर में बदलो, कोई रोक टोक नहीं। आपके पास ईश्वर ने धन दिया है तो अच्छी अच्छी चीजें खाओ। न आराम करना बंद है, न सोना पहनना बंद है। परिवार में रहो, खेती, दुकान, दफ्तर, जो काम कर रहे हो उसे करते रहो। दिन में काम किया, शाम को बच्चे की सेवा की। सिर्फ घंटा आधा घंटा बैठकर लेटकर जैसे तुम सुमिरन कर लो। इतने पर भी तुम समय नहीं दे सकते हो तो भगवान को तुम नहीं पा सकते। अरे संतों ने तुझे भी कह दिया कि आज छुआछूत की बात ही नहीं। अगर तुम टट्टी पे बैठे हो और भगवान का नाम लेना चाहते हो तो इतनी छूट कहीं नहीं मिलती। ये नहीं कर सकते हो तो अपने जीवन को बेकार कर रहे हो और कुछ नहीं। तो फिर तुम्हें चुल्लू भर पानी, कटोरे भर पानी में अपने नाक को डुबो को मर जाना चाहिए। ये जिंदगी जो तुम्हारी है वो व्यर्थ है। जो आदमी अपने जीवन के लिए ऐसे मानव दुर्लभ शरीर पाकर उस प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, वो मनुष्य जन्म पाते हुए भी पशु का आचरण है, वो पशु ही है। अच्छा कर्म नहीं किया तो अगर नर्क का दरवाजा खुला है। अगर नर्क में चले गए तो युगों युगों तो दोबारा मनुष्य जन्म कब मिलेगा उसकी बात छोड़ो। तुम पहले नर्क से कब निकलोगे इसकी बात ही मत करो। इतने वर्षों तक रहना पड़ेगा। भजन करोगे बरकत मिलेगी, लौकिक, परालौकिक, शारीरिक सभी प्रकार का लाभ मिलेगा। भजन करो मिलेगा। भजन से जीवन के कष्ट और क्लेश मिट जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूरत को चारों तरफ से घेर कर बैठे। सूरत ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग के सामने बैठी है। चित्त का काम चिंतन करना, मन का संकल्प विकल्प करना और बुद्धि का काम निश्चय अनिश्चय करना। अहंकार सबसे बुरा, सबसे बुरा अहंकार। यह दीवार खड़ी कर देता है, कहता है कि जो हुआ सो देख ले। इसके बाद मन, बुद्धि, चित्त कुछ नहीं करता। जब भजन पर बैठो तो मन को यह समझा कर बैठो तो मैं तुमको साथ लेकर बैठूंगा। जब यह पक्का विचार करके बैठोगे तब मन रुकेगा। मन को थोड़ा रोको, इसे इधर उधर से हटाओ, विवेक रखो। तो विवेक रहेगा तो मन और बुद्धि दोनों को अहंकार से अलग रखेगा। ध्यान, भजन, स्मरण में मन को थोड़ा रोकना चाहिए। जब यह रुकने लगे तो अपनी बैठक बनाइए। अभी तो बहुत गंदगी लाद रखे हो। जब उसकी सफाई होने लगेगी तब सूरत मन पर काबू पाए। इसलिए मन को रोकने की जरूरत है। इसको रोकोगे तो सिद्धि प्राप्त जल्दी। हमारे स्वामी जी महाराज क्या करते हैं?
कि बिन पैसे की दवा दी जाए ये को अच्छी नहीं लगती। तरह तरह के उसमें नुक्स निकालो, ये अच्छी नहीं थी, फायदा नहीं। तो पहले के वैद्य लोग नाड़ी देख के रूप बताइए। महात्मा कितनी अमूलक जड़ी बूटी देते हैं, अगर जीव खा ले तो अपने घर पहुँचे, तुम खाओगे नहीं, भागते फिरते हो और कहते हो लाभ नहीं। इधर अपने कर्मों का कर्जा लाद कर आए थे, काल भगवान अपना कर्जा जब मांगेंगे तो क्या दोगे? यमदूत पीटेंगे तुमको तो कौन बचाएगा? इसलिए महात्मा कहते हैं कि मान जाओ, समझ जाओ। जीव नहीं मानता, वो कहता है कि जब तक शरीर है ध्यान भजन सुमरन करो, लेकिन मन कहता है क्या है ये सब करेंगे, समय बहुत। अगर ये समय बीत गया या शरीर नहीं रहेगा तो क्या करोगे? भूत बन के करोगे, नहीं कर पाओ। ये बच्चा महात्मा इशारा कर सकते हैं, इतना कड़ी बात इतनी सरल तरीके से बता दी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे उन बातों को मानते हो। अगर बातों को मान लोगे, चल पड़ोगे, कुछ पालोगे, नहीं चलोगे तो नुकसान महात्माओं का नहीं करोगे। तुम्हें भ्रम है कि तुम जो बात नहीं मानते हो तो हमारा कुछ बिगाड़। कई तरह के लोग आते हैं कि महात्मा जी हम आपकी बात नहीं मानूंगा, हम तो भाई मत मानो। हमने कहा है कि मान ही लो। अरे तुम एक हो जो नहीं मानोगे, ये करोड़ों को भी मानने वाले, जिसको लाभ लेना वो ले लेगा। अरे जिसने लिखा ही लिया है कि वो फिर नरक में जाएगा तो क्या किया जाए, उसके लिए क्या है? तो अच्छा, ये जो दौलत है, जो पा चुके हैं और जो पाने वाले, दोनों समझो, ये बहुत अमूल्य, ये सबको नहीं मिलता। जिसको मिल जाती है उसने कद्र कर ली, वो ऐसा बना देती है तो फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं। जय गुरुदेव।